आप सबको हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल म्यूचुअल एकेडमी पे खुश आमदीद। तो हमने चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। क्लास सेकेंड ईयर है, बुक मैथमेटिक्स है और हम इसका पंजाब टेक्स्ट बुक का सिलेबस फॉलो करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 को आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज फाइंड बाय डेफिनेशन। तो डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने इस फंक्शन का, जो कि पार्ट नंबर 1 है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो मेथड कौन सा यूज़ करना है? बाय डेफिनेशन। तो हम बाय डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आपको समझ आ जाए। तो ये y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन की नोटेशन है जो कि लियोनार्ड आयलर ने पेश की। चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है। तो फिर हमने कहा कि अगर हम x में एक छोटी सी चेंज लेके आएँ पार्शियल x का, तो इस वजह से y में भी एक छोटा सा चेंज आएगा पार्शियल y का। तो पार्शियल y को हमने एक तरफ रहने दिया, तो ये y दूसरी तरफ चला गया। यहाँ पे y प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ, ये चीज़ वैसे ही आ गई। और ये y इधर आके माइनस हुआ, तो y की जगह एफ ऑफ एक्स हमने लिख दिया। ठीक है। फिर हमने y में चेंज देखना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो हमने दोनों तरफ पार्शियल एक्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो दोनों तरफ हमने पार्शियल एक्स को डिवाइड कर दिया। फिर ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया, लेकिन हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमने लिमिट पुट कर दी, लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 की। तो इस तरफ भी हमने लिमिट लगाई। तो बाकी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसको एक दफ़ा लाजमी विज़िट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक है। तो ये जो हमने तरीका अपनाया डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। तो इस मेथड में ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। और 4 स्टेप को फुलफ़िल करते हुए हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब इस मेथड से किसी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और डेरिवेटिव बाय अब इनिशियो। 3 मेथड, इस मेथड का 3 नेम है, एक ही चीज़ के 3 नाम है। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन। साथ साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करें, कापी पेंसिल निकाल लें, और बाय अब इनिशियो। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, इसको हमने बाय डेफिनेशन सोल्व करना है, यानी कि ये प्रोसेस लगाना है। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो अगर आप ये वाला मेथड लगाना चाहते हैं, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है, तो आप सिर्फ इस लेफ़्ट हैंड साइड के ज़रिए भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और आप इस राइट हैंड के भी ज़रिए आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लेफ़्ट हैंड के ज़रिए सोल्व करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 2x² प्लस 1। अगर आप राइट हैंड के ज़रिए करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x² प्लस 1। ठीक है। y भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी, क्योंकि हमें पता है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है। तो हम इस तरीके से लेके चलते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हमने क्या करना है कि x में हमने पार्शियल x का इजाफा किया। ठीक है। तो इस वजह से y में भी पार्शियल y आ गया। ठीक है। अब हमें पार्शियल y चाहिए। अब फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप ये है कि पार्शियल y हमें चाहिए, तो ये y हम दूसरी तरफ ले गए। तो पार्शियल y इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस 1, और ये y इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव y हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आया पार्शियल y इज़ इक्वल टू 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, 2x प्लस 2 पार्शियल एक्स, और ये प्लस 1, और माइनस y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 2x² प्लस 1, तो ये आ गया 2x² प्लस 1। तो यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो यहाँ स्क्वायर भी आएगा, तो ये अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है। ये देखिए, तो ये गलती होने लगी थी, हम टाइम पे ही पता चल गया। अब देखें कि अब ये कि यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। a प्लस बी होल का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर के प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर के। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो मैं आपको ये भी बताऊंगा फार्मूला कैसे आपने देखना है। अगर 5 का स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। अगर 5 की पावर 3 लिखी हो तो इसका मतलब होता है 5 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 125 आंसर आता है। इसी तरह इस सारी चीज़ का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस चीज़ को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए को पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को बी से, फिर बी को ए से, फिर बी को बी से। तो ए को बी ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, प्लस ए को बी से किया तो ए बी, प्लस फिर बी को ए से मल्टीप्लाई किया बी ए, और प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी का स्क्वायर। तो ये दोनों प्लस हुए और प्लस होकर 2ab बन गया, और ये ए स्क्वायर वैसे बी स्क्वायर वैसे। तो इसका फार्मूला आएगा पार्शियल वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए की जगह एक्स है और बी की जगह पार्शियल एक्स है। एक्स का स्क्वायर 2x पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एक्स का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, और प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। तो यहाँ से पार्शियल वाई इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4x पार्शियल एक्स, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 पार्शियल एक्स स्क्वायर, प्लस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 2x स्क्वायर, और ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया -1। तो ये देखिए ये +1 ये -1 कैंसिल आउट, ये प्लस 2x स्क्वायर ये माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट। अब एक और मज़े की बात आपको बताने लगा हूँ, नोट में लिख लें आप कि जो भी हमारा क्वेश्चन होता है, देखिए क्वेश्चन था 2x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ 2x स्क्वायर भी कैंसिल आउट हुआ, 1 भी कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा क्वेश्चन हमेशा कट जाता है। क्वेश्चन हमारा हमेशा कट जाता है। अगर क्वेश्चन ना कटा जाए तो इसका मतलब आपने पीछे कोई मिस्टेक की है, ठीक है। तो ये पार्शियल वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पार्शियल एक्स से डिवाइड करते थे, ठीक है। ये देखें ना, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या था, ये चीज़ तो हमने सिंपलीफाई कर ली, फाइंड कर लिया पार्शियल वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में पार्शियल एक्स से हम डिवाइड करेंगे, तो पार्शियल एक्स से हमने डिवाइड किया तो इस तरह भी पार्शियल एक्स से हमने डिवाइड कर दिया। ऊपर 4x पार्शियल एक्स है और प्लस 2 पार्शियल एक्स का स्क्वायर है, तो पार्शियल एक्स कॉमन आ रहा है तो ये हमने कॉमन निकाला, पीछे 4x बचा, पार्शियल एक्स बाहर आ गया, प्लस 2, और ये पार्शियल एक्स का स्क्वायर था, एक चीज़ बाहर आई और एक अंदर रह गई, ठीक है। तो ये पार्शियल एक्स से कैंसिल आउट हुआ, और पीछे हमारे पास बचा पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 2 पार्शियल एक्स। अब स्टेप नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 4 कहता है कि लिमिट हमने पुट कर देनी है पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 की, तो दोनों तरफ हमने लिमिट पुट की, लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ भी हमने लिमिट पुट कर दी, लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 की। तो ये चीज़ हमारे पास dy ओवर dx बन गया, ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव बन गया। डेरिवेटिव की नोटेशन होती है ये, जो कि विलियम लेबनिज़ ने पेश की थी। तो यहाँ पे 4x का 4x वैसे ही, और पार्शियल एक्स की जगह हमने 0 पुट कर दिया, क्योंकि लिमिट लगी हुई है ना, तो पार्शियल एक्स लिखा हुआ है वहाँ 0 आ गया, तो ये आंसर आया 4x, ठीक है। 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ गया, तो dy ओवर dx का आंसर आ गया 4x। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम पीछे एक पावर रूल भी पढ़ के आए थे, तो पावर रूल का यूज़ भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पावर रूल हम पढ़ के आए थे कि अगर हमारे पास x की पावर n है, अगर हमारे पास x की पावर n है और हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है, तो जो भी पावर लिखी हो उस पावर को हम नीचे उतार लेंगे, n नीचे आ गया, साथ x लिख के पावर में से कम कर देंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट डेरिवेटिव आ जाएगा पावर रूल के ज़रिए, ठीक है। ये जो हमने इतना लेंथी प्रोसेस किया, ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल था, बाय डेफिनेशन था, बाय अब इनिशियो था, ठीक है। लेकिन अगर आपको पावर रूल से सोल्व करना है तो आपने इस तरीके से पावर रूल से सोल्व करना है। अब यही क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये dy ओवर dx आ गया। 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 साइड पे आएगा, ये आगे हम थ्योरम में पढ़ेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, पावर 2 है, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम पढ़ के आए हैं कि 0 होता है, ठीक है। तो ये 2 2 4 हो गया, और ये x 2 पावर में से एक कम की तो x की पावर 1, यानी कि 4x। डायरेक्ट अगर हम डेरिवेटिव लें पावर रूल से तो इसका डेरिवेटिव आया 4x। तो हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी देखा कि हमारा डेरिवेटिव का आंसर आया 4x। लेकिन अगर आपको मेंशन कर दिया जाए कि आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय अब इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन आपने सोल्व करना है, तो फिर हम ये प्रोसेस ही करेंगे। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं।
पार्ट नंबर 2 है 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने सोल्व करना है। तो पहले हम इसको पावर रूल लगा के ना पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो जब हम पावर रूल लगाएंगे तो ये dy ओवर dx बन जाएगा और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और माइनस x, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है x की पावर 1/2। तो पावर नीचे आई, पावर नीचे आ गई, यानी कि इस चीज़ की पावर नीचे आ गई और पावर में से एक कम कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया -1/2 और 1/2 -1 का आंसर कितना आता है, 2 एलसीएम आया 1 - 2, तो ये आ गया -1/2। तो इसका आंसर आया x की पावर -1/2, ठीक है। तो ये पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो गई, पावर नीचे जाके पॉजिटिव होगी 1/2। तो हमें पता है कि 1/2 पावर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट। तो हम लिख सकते हैं 1, यानी कि ये हमारा आंसर आएगा। जब हम इसको पावर रूल से सोल्व करें तो ये आंसर आएगा। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सोल्व करें आंसर यही आएगा, लेकिन हम मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, पहले आपने कहना है y इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो फिर x में हमने पार्शियल x का इजाफा किया, जिस वजह से y में भी पार्शियल y का इजाफा हो गया। हमें पार्शियल y चाहिए, पार्शियल y एक तरफ रखा, बाकी हम y को दूसरी तरफ ले गए, तो यहाँ आके वो -y हो गया, ठीक है। पार्शियल y वैसे ही 2 माइनस एक्स प्लस पार्शियल x माइनस y, तो y की वैल्यू क्या है 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, तो माइनस y की जगह 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स लिखा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, पार्शियल y का पार्शियल y वैसे ही, और ये 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस पार्शियल x, और ये अंदर माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये -2 हो गया और ये प्लस स्क्वायर रूट एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो ये माइनस स्क्वायर रूट -2 और +2 कैंसिल आउट हुआ और पार्शियल y की वैल्यू आई, इसको पहले लिख लेते हैं ताकि ये प्लस वाला है, और ये -x प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। अब जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाली चीज़ें आती हैं, तो पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया कि उसमें आप रैशनलाइजेशन करते हैं। तो आप इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे तो वो होता है कि अंदर वाले का साइन चेंज करके, अंदर वाले का ये जो साइन नेगेटिव का है तो आपने पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी। जब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा दोबारा यही चीज़ बचेगी, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाया। पार्शियल y का आंसर अब देखें, तो ये a माइनस बी, अगर हम इसको a कह लें और ये माइनस का साइन है इसको b कह लें, तो ये a है, ये प्लस, ये b, तो a प्लस b और a माइनस b, तो इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब कैसे आता है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये a स्क्वायर आएगा और माइनस ab और ये प्लस ab और ये माइनस b का स्क्वायर। जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ें आई, तो ये चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हुई और आपस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आया, ठीक है। तो यानी कि इन a माइनस b और a प्लस b, या a माइनस बी a प्लस b की जगह हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस x प्लस पार्शियल x इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो होता है वो 1/2 होता है और ये हमारे पास 2 है, तो 2 1/2 से कैंसिल आउट हुआ। यानी कि अगर हम स्क्वायर रूट 2 की बात करें x की, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल आउट हुआ दोबारा x, यानी कि हम इसको डायरेक्ट इससे कैंसिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, तो हमारे पास y पार्शियल y इज़ इक्वल टू ये x और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके आएगा -x और माइनस पार्शियल x, और डिवाइड में आएगा स्क्वायर रूट x प्लस पार्शियल x और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखें कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा क्वेश्चन होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास 2 भी था और स्क्वायर रूट x भी था, ठीक है, 2 भी था, स्क्वायर रूट x भी था। तो 2 को तो हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया था, पीछे रह गया था पार्शियल x स्क्वायर रूट x, तो स्क्वायर रूट x का हमने स्क्वायर ख़त्म किया और ये x के साथ कैंसिल आउट हो गया, यानी कि स्क्वायर भी ख़त्म कर दिया, x भी ख़त्म कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन सारा कैंसिल आउट हो गया। तो पीछे हमारे पास बचा पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय पार्शियल x ओवर स्क्वायर रूट x प्लस पार्शियल x। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हम दोनों तरफ पार्शियल x से डिवाइड करते हैं, तो इस तरफ भी और इस तरफ भी पार्शियल x से डिवाइड किया, तो ये पार्शियल x इस पार्शियल x से कैंसिल आउट हुआ और ये हमारे पास आया पार्शियल y ओवर पार्शियल x इज़ इक्वल टू -1 ओवर
स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस पार्शियल एक्स। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का कि दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स, और ये बनेगा लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 -1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स है, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे क्योंकि लिमिट अप्लाई हो रही है। तो ये आएगा, ये चीज़ डी वाई ओवर डी एक्स बन गई, डी वाई ओवर डी एक्स, और ये आया -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, और ये प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0। ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास आई डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ गया, -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, जब 1 ने 0 को x में प्लस किया तो आंसर x ही आया। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आई -1 ओवर, ये एक चीज़ और एक चीज़, जब आपके पास अली प्लस अली भी लिखा होगा ना तो इसका मतलब है 2 अली, यानी कि ये चीज़ें सेम हो, साथ कोई भी चीज़ लिखी हो तो ये दोनों चीज़ें सेम है, इसके साथ भी 1 लिखा है, इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 + 1 2 होगा, तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा डेरिवेटिव आ गया, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। तो ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सोल्व किया बाय डेफिनेशन और बाय अब इनिशियल मेथड। तो आप देख के आए, जो हमने पावर रूल से सोल्व किया था तो उसका आंसर भी -1/2 स्क्वायर रूट एक्स आया था। तो पावर रूल हमने यूज़ नहीं था करना, लेकिन हमने अपना जवाब देखने के लिए, जवाब की कन्फर्मेशन के लिए हमने पावर रूल का यूज़ किया, तो हमारा आंसर सेम आया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अगर हम इसको पहले पावर रूल के ज़रिए सोल्व करना चाहें, पावर रूल के ज़रिए, ताकि हमें अपना आंसर पता चल जाए। ठीक है, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है। अब ये चीज़ बटे में है तो हमें बटे में नहीं चाहिए, तो ये जब ऊपर गई तो पावर नेगेटिव की होगी। ठीक है, अब पावर रूल क्या कहता है कि अगर x की पावर n हो, तो पावर रूल कहता है कि अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना हो विद रिस्पेक्ट टू x के, तो पावर नीचे उतार लें और पावर में से 1 कम कर दें, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। तो पावर नीचे उतारी, -1/2 नीचे आ गया, और पावर में जो भी लिखा हुआ है उसमें से 1 को माइनस कर दिया, यानी कि अब -1/2 -1 करना है, तो 2 एलसीएम आया, -1 -2 आ गया, तो ये -3/2 आ गया। ठीक है, यानी कि ये आ गया -1/2 x की पावर -3/2। तो ये -3/2 नेगेटिव में या बटे में लेके गई तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये x की पावर 3/2। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स, अगर ये y के इक्वल हो। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम इसको बाय डेफिनेशन करेंगे कि क्या हमारा आंसर यही आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए, y हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, y प्लस पार्शियल y किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स के। ठीक है, अब पार्शियल y किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस पार्शियल एक्स। ये y इधर आके माइनस हुआ, तो यानी इसको यहाँ से मिटा के हम यहाँ पे -y लिख लेते हैं। तो ये y की वैल्यू हमने पुट की, तो y की वैल्यू आ गई 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स की। ठीक है, एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद ये आ गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस पार्शियल एक्स, और ये x। तो जो भी ये चीज़ होती है ना, ये जो भी चीज़ होती है, यानी कि ये जो भी चीज़ है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं वो बता रहा हूँ आपको। इसको ऊपर लिख देना जो भी हमने एलसीएम में लिखा, बाद में बटे में ये चीज़ लिख देते हैं x प्लस पार्शियल एक्स। तो ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट हुई, बाकी क्या बचा, स्क्वायर रूट एक्स। तो स्क्वायर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट माइनस लगा हुआ है। अब देखें, जो भी चीज़ लिखी हुई है ना बटे में जो भी चीज़ हुई है लिखी हुई है वो दोबारा वैसे लिख देनी है। ठीक है, अब इसके बटे में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट एक्स से डिवाइड कर देंगे। अब जो भी चीज़ बाकी बचती है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो दोबारा यही आ गया, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन करने के लिए हम ये वाला साइन चेंज करेंगे, यानी कि पॉजिटिव वाले के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमने ये चीज़ वैसे ही लिखी और पॉजिटिव वाले के साथ मल्टीप्लाई भी किया प्लस और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो ये ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, क्योंकि ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। ठीक है, तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में आएगा
ये चीज़ एक्स स्क्वायर को पहले हमने लिख लिया, ये एक्स प्लस पार्शियल एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, ठीक है। अब ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो पार्शियल वाई का आंसर आया एक्स माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स और एक्स प्लस पार्शियल एक्स, ये आ गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस पार्शियल एक्स, ठीक है। तो ये एक्स एस के साथ कैंसिल आउट हुआ तो ये चीज़ दोबारा आ गई, पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स और एक्स प्लस पार्शियल एक्स, ये आ गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस पार्शियल एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ हम पार्शियल एक्स से डिवाइड करवाते हैं, तो इस तरफ भी पार्शियल एक्स से डिवाइड करवाया और इस तरफ भी पार्शियल एक्स से डिवाइड करवा दिया, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो पीछे हमारे पास बचा पार्शियल वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस पार्शियल एक्स, और ये बचा स्क्वायर रूट एक्स प्लस पार्शियल एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ बच गई। अब स्टेप नंबर 4 आगे हम दोनों तरफ लिमिट पुट कर देते, तो लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये भी लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे पास dy ओवर dx बन गया, और ये हमारे पास -1 ओवर ये स्क्वायर रूट एक्स वैसे ही, ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0 और ये स्क्वायर रूट एक्स वैसे ही प्लस ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0, ठीक है। तो अब हम देखेंगे -1 वैसे ही, ये स्क्वायर रूट एक्स और ये भी स्क्वायर रूट एक्स हो गया, और ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स यानी कि एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2 जब वेरिएबल सेम हो और ऊपर पावर्स हों तो पावर आपस में ऐड कर दी जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, तो 1 + 1 2/2, 2 से कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, यानी कि एक्स की पावर 1 आ जाएगी। तो यानी कि इसकी जगह आ गया एक्स की पावर 1 और ये आ गया 2 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो अब हम इसको चाहें तो इकट्ठा मिला के भी लिख सकते हैं कि -1/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं -1/2 एक्स और ये एक्स की पावर 1/2 है, तो एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो एक्स और एक्स की पावर 1/2 है। फिर आपको बताया कि दो नीचे चीज़ें सेम हों और पावर्स हों ऊपर, तो पावर को प्लस कर दिया जाता है, यानी कि 1 + 1/2, तो एलसीएम लिया 2 + 1 3/2 आ गया, यानी कि एक्स की पावर 3/2, तो ये आ गया -1/2 एक्स की पावर 3/2 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। सही। अब आप की बुक के पीछे अगर इस तरीके में आंसर लिखा हुआ तो ये भी ठीक है, इस तरीके में लिखा हुआ फिर भी ठीक है, ठीक है। तो ये देखें पावर रूल वाला हमारा आंसर आ गया -1/2 एक्स की पावर 3/2, तो ये देखें -1/2 एक्स की पावर 3/2। तो आपने तरीका यही अपनाना है। पावर रूल हम सिर्फ नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके पेपर में कह दिया गया कि आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपने यही तरीका यूज़ करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि हर स्टेप की समझ आई होगी। तो स्टेप नंबर 1 ये था, स्टेप नंबर 1 ये वाला था जो बाद में रिमूव कर दिया। ये स्टेप नंबर 2 हमने अप्लाई किया, तो ये फिर सिंप्लीफाई करते करते हमने पार्शियल एक्स से डिवाइड किया। ये स्टेप नंबर 3 था और ये स्टेप नंबर 4 हमने लिमिट पुट कर दी। तो ये 4 स्टेप को फॉलो करना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वीडियो लेंथी हो रही है, क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर देखें ना कि y, पहले तो हमने कह दिया y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की पावर 3, तो ये पावर नीचे है तो ऊपर जाएगी पावर, तो ये माइनस की हो जाएगी -3, ठीक है। तो पावर रूल हमें कहता है कि पावर को नीचे उतार लिया तो -3 नीचे आ गया और पावर में से 1 कम कर दिया, ठीक है। तो ये -3 एक्स की पावर -4 हो गया, यानी कि बटे में ले गए तो ये हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब ये आंसर हमने बाय डेफिनेशन लेके आना। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि y प्लस पार्शियल y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस पार्शियल एक्स और पार्शियल y को ऐड किया, ठीक है। इसके बाद ये कि y को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो स्टेप नंबर 2 आएगा, पार्शियल y इसी तरफ रह गया तो पार्शियल y को हम दूसरी तरफ लेके गए, तो यहाँ पे -y आएगा। तो y की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y की जगह उसकी वैल्यू 1 ओवर एक्स क्यूब, तो ये आ गया 1 ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेना है ये आपको बताया हुआ है। तो ये एलसीएम आएगा एक्स क्यूब एक्स प्लस पार्शियल एक्स इसका क्यूब, तो ये चीज़ इसके साथ ये चीज़ इधर, तो ये आई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस पार्शियल एक्स का क्यूब, ठीक है। अब क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी होल का क्यूब का फार्मूला आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फार्मूला कैसे आया, तो इसकी पावर 3 है, इसका मतलब इसको तीनों दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो पार्शियल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस
जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ वहाँ एक्स, और जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम पार्शियल एक्स पुट करेंगे। तो ये आएगा एक्स प्लस 3x स्क्वायर पार्शियल एक्स प्लस 3x पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल एक्स का क्यूब, यहाँ क्यूब आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब और x प्लस पार्शियल एक्स का क्यूब। तो पार्शियल y इज इक्वल टू आया, पार्शियल y इज इक्वल टू आया एक्स क्यूब, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर पार्शियल एक्स माइनस 3x पार्शियल एक्स का स्क्वायर माइनस पार्शियल एक्स का क्यूब और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब एक्स प्लस पार्शियल एक्स का क्यूब, ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा बताया कि हमारा हमेशा क्वेश्चन जो है वो कैंसिल आउट हो जाया करेगा, ठीक है, हमारा हमेशा। तो क्वेश्चन में एक्स क्यूब लिखा हुआ था, तो देखें तो एक्स क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बाकी पार्शियल वाई, अब नेक्स्ट स्टेप में हम पार्शियल एक्स से कैंसिल आउट डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने पार्शियल एक्स से डिवाइड किया और ये साथ एक्स क्यूब और एक्स प्लस पार्शियल एक्स का क्यूब वैसे ही, ठीक है। तो आप देखें तो ऊपर से पार्शियल एक्स कॉमन आ रहा है, पार्शियल एक्स हमने कॉमन लिया तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3x पार्शियल एक्स, एक पावर बाहर आई एक वैसे, और ये एक पावर बाहर गई दो चीज़ वैसे, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स, और ये आएगा लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब एक्स प्लस पार्शियल एक्स का क्यूब, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पार्शियल एक्स लिखा हुआ है, ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा माइनस 3x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ये चीज़ भी 0 हुई, तो 0 प्लस एक्स एक्स, और x की पावर 3 है तो x की पावर 3, ठीक है। अब x की पावर 3 है तो इसका मतलब है कि x आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं कि x की पावर 3 है तो x 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं x की 2 x की 1 x की पावर 3, ठीक है। यानी कि हमने इस 3 को ना 2 और 1 की फॉर्म में तोड़ लिया, तो ये 2 वाला 2 से कैंसिल आउट हुआ और ये आया माइनस 3 ओवर x की पावर 3 और x की पावर 1 x की पावर 4 हो गई। तो ये हमारे पास जो आया था ये dy ओवर dx बन गया, dy ओवर dx, और इसका आंसर आया माइनस 3 ओवर x की पावर 4। तो ये हमारा dy ओवर dx आ गया, जो हमने पावर रूल का यूज़ किया था, अगर आप देखें तो उसके ज़रिए भी हमारा आंसर यही आया था माइनस 3 ओवर x की पावर 4। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे, आज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो जल्दी जल्दी हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओवर x माइनस ए, तो जल्दी जल्दी हम ख़त्म करते हैं, आपको भी पता चले कि एक क्वेश्चन को कितनी जल्दी से ख़त्म किया जा सकता है। अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा -1 x माइनस ए की पावर x माइनस, यानी कि अगर देखें ना तो ये चीज़ बटे में लिखी हुई है, तो बटे से ऊपर गई तो इसकी पावर माइनस हो गई, 1 हो गई, तो -1 पावर को नीचे उतार लिया, पावर में से एक कम किया -2 और -1 और x माइनस ए इसकी पावर 2, तो ये हमारा डेरिवेटिव आएगा। तो ये पावर रूल के ज़रिए हमने किया। अब हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करते हैं, तो y प्लस पार्शियल वाई किसके इक्वल आएगा 1 ओवर x प्लस पार्शियल एक्स माइनस ए, ठीक है। अब y को इस तरफ लेके गई और उसकी वैल्यू पुट की तो आ गया x प्लस पार्शियल एक्स माइनस ए और -1 ओवर x माइनस ए। एलसीएम लिया, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x प्लस पार्शियल एक्स माइनस ए और ये आएगा x माइनस ए, तो ये x माइनस ए इधर मल्टीप्लाई हुआ और माइनस ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हुई, तो माइनस को भी अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अलामतें चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा x माइनस ए था, तो क्वेश्चन हमेशा कैंसिल हो जाता है, कट हो जाता है, तो ये x भी कैंसिल आउट हो गया, a भी कैंसिल आउट हो गया, पीछे बचा माइनस पार्शियल एक्स, तो दोनों तरफ हम पार्शियल एक्स से डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। तो जब हमने दोनों तरफ पार्शियल एक्स से डिवाइड किया तो ये ऊपर पार्शियल एक्स बचा था, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैसे कैंसिल आउट होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर -1 बचा और नीचे x प्लस पार्शियल एक्स माइनस ए और नीचे बचा x माइनस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ लिमिट पुट करते थे, तो हमने लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट कर दी, यहाँ भी हमने लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट की, तो ये चीज़ हमारे पास dy ओवर dx बन गया और ये चीज़ हमारे पास -1 ओवर x प्लस 0 माइनस ए और ये बन गया x माइनस ए, ठीक है। तो ये आ गया dy ओवर dx किसके इक्वल आया -1 ओवर ये x माइनस ए, 0 प्लस करें कुछ नहीं होता, x माइनस ए, ये भी x माइनस ए, तो ये भी एक पावर है, ये भी एक पावर, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस ए और इसके ऊपर स्क्वायर
ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अगर हम पावर रूल से देखें तो पावर रूल से भी हमारा आंसर यही आया था। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको पिछले लेक्चर्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मज़ीद वीडियोस के लिए ना तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको तकरीबन और बुक्स भी पढ़ाई जाएंगी और उनका सिलेबस भी कवर करने की कोशिश किए जाएंगे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान का शेर है कि ठोकर खाने वाले राही, इसमें ख़ता रहबर की नहीं, जो ना चलेगा देख के रास्ता वो खुद ही ठोकर खाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है या जिसके कम मार्क्स आते हैं तो इसमें टीचर्स का कसूर नहीं होता। टीचर जो रहबर होते हैं और स्टूडेंट जो राही होता है, तो स्टूडेंट का कसूर टीचर का कसूर नहीं होता है, बल्कि जो स्टूडेंट्स खुद तवज्जो से नहीं पढ़ेगा तो वो तो लाजमी फेल होगा ना, टीचर जितनी मर्ज़ी कोशिश करे। जब इंसान खुद ठान ले कि मैंने ये काम करना है, तो टीचर अगर उसको अच्छा ना भी पढ़ाए तो वो कामयाब हो जाता है। अगर स्टूडेंट ठान ले कि मैंने फ़ेल होना ही होना है, तो टीचर जितना मर्ज़ी अच्छा पढ़ा ले वो फ़ेल लाजमी होता है। तो आपने इसको फॉलो करना है। तो उम्मीद है जहाँ से आपको समझ नहीं आई, आप जो वीडियो देख रहे हैं मैं आपको कह रहा हूँ आप भी हिस्सा हैं, आप भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो आपने भी कमेंट सेक्शन लाजमी करना है। अगर आपको a+b होल स्क्वायर का फार्मूला भी नहीं ना आता तो आपने मुझे बताना है, उसके लिए भी मैं एक अलहदा वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, आप लोगों के लिए ही मैं बैठा हुआ हूँ, तो आप लाजमी बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।